हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, आप सभी लोगों का कर्मा 23 में स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ, ये आप सभी लोगों के लिए शायद बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि इसके बारे में सभी लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। आज हम बात करेंगे गाइस यहाँ पे, क्या आपकी कुंडली में या फिर आपके भाग्य में या फिर आपके डेस्टिनी में आपका गुड करियर है या फिर आप बना सकते हैं। लव मैरिज है या फिर आप बना सकते हैं। कुंडली में लव मैरिज के योग हैं या फिर नहीं होते हुए भी, या फिर होते हुए भी नहीं होंगे, तो इस पे हम बात करेंगे। और इसी अकॉर्डिंग करियर भी आता है, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट कुछ बातें बताती हूँ, जो कि आप अप्लाई करेंगे खुद के ऊपर, तो आपका आने वाला समय और आप अपने आप को पर्सनली एंड प्रोफेशनली बहुत अच्छा बना सकते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट, कभी कभी आपने सुना होगा कि लोगों के कुंडली में सारे योग हैं, अच्छे योग हैं, एक अच्छा नेम का, एक अच्छा फेम का, एक अच्छे लाइफ का, लाइफ स्टाइल का, सबका है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी कुछ लोग उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है, सिर्फ एक ही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं या फिर नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, तो भले ही आपकी कुंडली में कोई योग हो या ना हो, चाहे वो पर्सनली या फिर प्रोफेशनली, डेफिनेटली आप उसे खुद से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इस संसार में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्क काम करता है, जो है कर्म। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने अंदर कुछ चीज़ें परिवर्तित करनी है। परिवर्तित करना है इन द सेंस, अपनी वाणी को सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट रखें, इन द सेंस मीठा बोलें। चाहे वो आपके घर के लोग हैं, आपकी माँ हैं, आपके फादर हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, या फिर आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आप सभी से एक प्यारी सी वाणी बोलें। पहला पॉइंट। ओके, दूसरा, अगर सपोज दैट आपको कोई बुरा भी कह रहा है, आपको कोई नकारा भी कह रहा है, आपको कुछ भी गलत कह रहा है, आप उनकी बातों को सुन लें और शांत रहने की कोशिश करें। ओके, और शांत रहने की कोशिश करें। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप जब मौन रहेंगे ना, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले आपको कुछ बोल रहे हैं, चाहे वो अच्छा भी बोलें या फिर आपको बुरा भी बोलें। अगर बुरा बोलें तो आपको करना क्या है, अपने आप को शांत रखना है, मौन रखना है, क्योंकि मौन से हमारा मन बहुत शांत रहता है। और दूसरी चीज़, अगर अक्सर करके हम रिप्लाई जब देते हैं मतलब हर एक बात का, तो कुछ उसमें गलत चीज़ें भी हो जाती हैं। ओके, तो ये आपके लिए दूसरा पॉइंट। उसके बाद गाइस, आप देखिए, आप किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं। लाइक कोई भी गलत तरीके से कोई भी काम ना करें, लाइक झूठ ना बोलें बहुत ज़्यादा। ओके, अपने अकॉर्डिंग अपना बेस्ट दें, अपना गुड कर्मा करें, लोगों की मदद करें, अपने परिवार की मदद करें, खुद को हैप्पी रखें। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को करते हैं, गुड कर्मा करते हैं, लोगों से अच्छे से बात करते हैं, आई नो कि यहाँ पे कुछ लोग ये सोचेंगे कि हमारा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब टॉकिंग ऑफ वेव है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए डेफिनेटली, लेकिन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने का तरीका होता है। कुछ लोग डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, बहुत रूड बिहेव लगता है, और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए लेकिन प्यार से, मीठे आवाज़ से। इससे सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा और आप उन्हें अच्छे से अपनी बात समझा भी देंगे। तो अगर ये चीज़ें आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं गाइस, तो सबसे पहले तो आप अपनी वाणी को सुधार रहे हैं। और वाणी अगर हम अच्छी बोलते हैं तो हमारा बुद्ध जो ग्रह होता है स्ट्रांग होता है। अगर हम गुड कर्म करते हैं, लोगों से अच्छे से पेश आते हैं, तो हम अपने गुरु को, अपने राहु को, अपने केतु को स्ट्रांग करते हैं। ओके, और अगर हम गुड कर्मा कर रहे हैं
किसी को चीट नहीं कर रहे हैं, किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी से झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो हम अपने सनी को स्ट्रांग कर रहे हैं। इसी तरीके से सारी चीज़ों के लिए हैं। गलत तरीके से पैसे नहीं कमा रहे हैं, सच्चाई से पैसे कमा रहे हैं, तो आपका डे बाय डे धन में इंक्रीज़ होगा, ना कि वो घटेगा। तो गाइस, अगर इस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने अंदर अगर परिवर्तन ला लेंगे ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में स्ट्रांग योग है या फिर नहीं है, वो कोई मायने नहीं रखता। आप ऑटोमेटिक अपने भाग्य को चमका सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सी ऐसी कुंडलियाँ हैं जिनका मैंने खुद एनालिसिस किया हुआ है। तो होप गाइस, आप मेरे इस बात को मानेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और अपने आने वाले समय को बहुत अच्छा बनाएंगे। प्यार में भी अगर ये चीज़ आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको ज़रूर कामयाब करेगा। ओके,